अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग वो अमल है जिसमें कोई शख्स या अदारा किसी असासे जैसे स्टॉक, किसी कंपनी के शेयर, कमोडिटीज जैसे वसाइल हैं, कुदरती या ज़रूरी खाम माल, सोना, चांदी, गैस, गंदम, चावल वगैरह को फरोख्त करता है। करेंसी जैसे गोल्ड, ऑयल या क्रिप्टो करेंसी को खरीदता और बेचता है ताकि मुनाफा कमाया जा सके। इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग हमारे पास इसकी जो है वो बेसिकली चार तरह की ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। सबसे पहले हमारे पास आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसको फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने हज या दुबई जाना है, तो मैं पाकिस्तानी रुपीस जो है उसके बदले में रियाल या दिरहम को खरीदूंगा। जो करेंसी का एक्सचेंज है, एक करेंसी को दूसरे में जो तबादला किया जा रहा है, इसको फॉरेक्स एक्सचेंज बोलते हैं। दूसरा क्रिप्टो। क्रिप्टो हम बेसिकली बोलते हैं डिजिटल करेंसीज, जैसे आपने नाम सुना हुआ है बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, डॉज, शिबा इनो वगैरह, ये हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं। थर्ड पे आता है हमारे पास स्टॉक्स। अब स्टॉक्स दो तरह की चीजों के ऊपर काम करते हैं। एक हम इसमें बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है हमारे पास किसी भी कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीदना या बेचना, उसको इंडिसेस बोला जाता है। अब जैसे कि एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला है, अगर मैं टेस्ला के या एप्पल्स के शेयर को खरीदता हूं या बेचता हूं तो हम इंडिसेस में आते हैं। चौथे नंबर पे आती है हमारे पास बाइनरी ऑप्शंस। अब इसमें या तो हम एक खास टाइम के लिए हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये टाइम बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, छोटे से छोटा भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इसको बाइनरी ऑप्शन बोलते हैं। अब हम इन चार तरह की जो मार्केट है उसका कंपैरिजन करते हैं और बाद में हम जो है वो अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हम ये चेक करते हैं कौन सी ट्रेडिंग जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है। अगर हम जो है इसके मार्केट साइज की बात करें तो जो हमारे पास फॉरेक्स है, इसका जो डेली वॉल्यूम है 7 से 10 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो एक दिन में ट्रेड होती है। मतलब 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर जो है उसकी बाय और सेलिंग जो है वो देखने को हमें डेली मिलती है। इसी तरह अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में हमारे पास 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर जो है या 4 ट्रिलियन डॉलर जो है इसका टर्नओवर होता है। इसी तरह अगर हम स्टॉक की बात करें, अब स्टॉक में हम ज्यादा यूएस स्टॉक की बात करते हैं तो ये 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर जो है वो एक दिन में ट्रेड होते हैं। इसी तरह अगर हम बाइनरी की बात करें, इसका जो डाटा है वो बाकियों के मुकाबले में बहुत बहुत ज्यादा कम है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर हम जो है वो स्टेबल और अनस्टेबल मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल मार्केट है वो हमारे पास यूएस स्टॉक मार्केट है और उसके बाद हमारे पास फॉरेक्स मार्केट है। अब उसकी वजह क्या है, इसमें फॉरेक्स में 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो जितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो होगी उतनी ज्यादा मार्केट स्टेबल होगी। जैसे यूएस स्टॉक मार्केट का जो टर्नओवर है वो 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर का है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं जैसे एलोन मस्क है, इसी तरह बिल गेट्स है, अंबानी अडानी लोग हैं, वो इस मार्केट में काम करते हैं। तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इस बिना पे यूएस स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब क्रिप्टो जो है इसमें 5% से 10% जो है वो डेली चेंज आता है किसी भी कॉइन में, और कभी कभी 20% के करीब भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो जब हम इन चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो चेंज की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये अनस्टेबल मार्केट है। अगर हम फॉरेक्स के बात करें, फॉरेक्स में
0.1 से 0.5% जो है वो पर डे चेंज आता है। इसी तरह यूएस स्टॉक की बात करें 1% से 3% जो है वो हमारे पास चेंज आता है। इसी तरह अगर बाइनरी ऑप्शन की बात करें, ये टोटल जो है वो क्यूटेक्स एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, वेबसाइट है, उसके ऊपर चल रही होती है। इसमें 70% से 90% लोगों का जो पे आउट है उसका नुकसान होता है। अगर हम इसकी फॉरेक्स की बात करें, इसके जो सबसे बेस्ट मेजर पेयर है यूरो यूएसडी है, जीबीबी यूएसडी है, जीबीबी जेपीवाई है, मतलब पाउंड को जापानी येन के साथ, न्यूजीलैंड डॉलर को ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ हम जो है वो डील कर रहे होते हैं। अगर क्रिप्टो की बात करें, यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, ठीक है, डॉज, इन कॉइन को जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। इसी तरह अगर स्टॉक की बात करें तो एप्पल के स्टॉक, टेस्ला, यूएस 500 का मतलब यूएस की 500 कंपनीज के मिल के शेयर्स हैं। डाउ जोन्स मतलब यूएस की जो है 30 कंपनी के शेयर हैं। इसी तरह इसके साथ जो है एक और आता है यूएस 100, उसमें 100 कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको जो है वो हम डेली बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर बाइनरी में बात करें, बाइनरी में दो ऑप्शन आती है, कॉल और पुट। कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, पुट का मतलब नीचे जाएगी। हमने 1 या 2 सेकंड या 5 सेकंड, 15 सेकंड या 1 मिनट के लिए डिसाइड करना होता है। मार्केट अगर ऊपर गई हमें प्रॉफिट आएगा, नीचे गई तो लॉस होगा। अगर रिस्क लेवल की बात करें तो रिस्क जो सबसे ज़्यादा मॉडरेट है वो हमारे पास फॉरेक्स में है। सबसे ज़्यादा जो रिस्क हमें रहता है वो क्रिप्टो में रहता है, क्योंकि क्रिप्टो में ज़्यादा रिस्क रहने का मतलब उसमें जो कॉइन में चेंज आता है वो 5% से 10%, कभी कभी 20% के करीब चेंज आता है। इसीलिए ये हाई रिस्की जो है वो हमारे पास मार्केट है। तो क्रिप्टो की बजाय सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मार्केट हम रेफर करते हैं वो फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आता है वो कम और मॉडरेट होता है। बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं इसके ऊपर काम कर रही होती हैं, इसलिए ये स्टेबल मार्केट है। तो सबसे ज़्यादा हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर जो है हम सूटेबिलिटी की बात करें, हम फॉरेक्स को बोलेंगे बेस्ट फॉर स्टेबल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के मतलब अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना ट्रेड को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो हमारे पास फॉरेक्स और यूएस स्टॉक मार्केट है बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसी तरह अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शरिया कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑप्शन की। ये बिल्कुल जुए की तरह है कि मतलब अगर जो है वो आप $1 लगाते हैं तो $1 आपका अगर लॉस होता है तो एक जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो तकरीबन 70% या 80% आएगा, मतलब 1.8 या $1.7 आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल शरिया में हराम है। अगर हम जो है वो बात करें फॉरेक्स की, फॉरेक्स जो है उलमा के नज़दीक एक हलाल जो है वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्वीप फ्री जो है अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करने को मिलते हैं। अब स्वीप फ्री अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रेड प्ले करते हैं तो उसके ऊपर जो भी ब्रोकर है वो अपना थोड़ा सा कमीशन लेता है ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके, या एक छोटी सी फीस लेता है, ठीक है, ताकि अपने एक्सपेंस को वो बियर कर सके। उससे ज़्यादा वो अमाउंट को कट नहीं कर सकता। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये स्वीप फ्री जो अकाउंट है और स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे स्वीप फ्री अकाउंट हमें मिल जाते हैं, इसलिए ये एक हलाल प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात उलमा की यहाँ पे राय ये है कि जो भी हम करेंसी को या स्टॉक को डील कर रहे हैं वो हलाल चीज़ों के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें, वहाँ पे हराम चीज़ें इन्वॉल्व ना हों, जैसे शराब, जुआ, कसिनो वगैरह। अगर कोई भी फर्म या शेयर होल्डर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं फिर वो 100% इलीगल है, हराम है। अगर वो स्टॉक जो है वो हलाल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें स्वीप फ्री अकाउंट जो है वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम जो है वो फॉरेक्स को और स्टॉक मार्केट को जो है वो आसानी से
आराम से जो है वो डील कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुनते हैं, जहां पे वो शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट के बारे में हमें बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है, उसके हिस्सेदार हैं हजारों की तादाद में। अब इतनी रकम एक आदमी के पास तो नहीं है। आप शराकत में शुरू करते हैं, तो शराकत जो है उसके अंदर भी आप किसी काम में शरीक है, 1/1000 के शरीक है। कोई वक्त तो ऐसा होगा कि आप बेचना चाहें अपने हिस्से को, आपकी कोई जरूरत पेश आ गई है, आप अपनी उसमें से रकम निकालना चाहें, क्या करेंगे? आप अपना हिस्सा उसको फरोख्त कर सकते हैं कि नहीं? अगर फरोख्त कर सकते हैं, वही शेयर है। अब वही शेयर जो है हमारे यहां, उसने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। वही अमरुहुम शुरा बैनहुम, जो पहले बैठकर सिर्फ जो हमारे जो होते थे कबाइल के सरदार, उनके मशवरे से अमरुहुम शुरा बैनहुम हो जाता था। अब वो एक एक शख्स को अपने वोट का हक देकर अमरुहुम शुरा बैनहुम की एक अमली शक्ल पैदा कर ली। इस हवाले से ये स्टॉक एक्सचेंज उस लेवल पर जायज है। आप अब जो है फॉरेक्स के बारे में हम डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो उनकी जो है वो राय देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। As forex trading is concerned, as far as buying foreign currency and selling it, if you do not break any rules of the Sharia, if you follow all the rules of the Sharia and you're within the rules of Sharia as far as trading is concerned, it is permissible. For example, if अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे हैं कि अगर आप शरिया के रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो ट्रेडिंग करते हैं तो परमिसिबल है, मतलब इजाज़त है, ये हलाल है। तो अगर यूएस स्टॉक मार्केट और इसकी बात की जाए, फॉरेक्स की बात की जाए, तो ये तब तक लीगल है जब तक हम स्वीप फ्री अकाउंट को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ब्रोकर है, वो जस्ट अपना कमीशन ले और हमारी ट्रेड अगर 1 दिन 2 दिन हफ्ता चल रही है, उसके ऊपर ज्यादा फीस को कट ना करे, तो ये परमिसिबल है, ये लीगल है और इसको हम स्वीप फ्री अकाउंट बोलते हैं। जैसे एक्सिनेस है, MT5 के कुछ प्लेटफॉर्म्स है, कुछ पेयर्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हमें स्वीप फ्री अकाउंट जो है उसकी इजाजत देते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक की राय ये है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर उलमा का इख्तलाफ है, कोई भी इसको जायज और नाजायज नहीं कहता। यहाँ पे उलमा ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप एहतियात करें। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक का क्रिप्टो के ऊपर हम जो है वो ये बयान सुनते हैं। स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग में भाई साहब ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है कि हलाल है। इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, तो अक्सर उलमा कहते हैं कि कोई उलमा ने ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ है और हमें पता नहीं एक्चुअली कितना ये करेक्ट है, इसीलिए उलमा कहते हैं कि एहतियात लीजिए, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होने से परहेज करेंगे तो सही है। जो मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है, तो शेख दाऊद बकर, अब शेख दाऊद बकर मलेशियन के बहुत बड़े आलम, उसके बाद मुफ्ती, इसी तरह दुबई के मुफ्ती आज़म, इसी तरह बहरीन के उलमा, उन्होंने भी कुछ रूल्स को बनाया है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो करते हैं तो ये हमारे लिए हलाल है। और उसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो बोली गई है और वो है स्वीप फ्री अकाउंट, कि अगर वो स्वीप फ्री अकाउंट है, एक हद तक कमीशन लेते हैं। जैसे ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसका कमीशन $1 है, तो अगर वो कमीशन, अगर ट्रेड जो है हमारी 10 दिन भी चलती है, $1 ही कट रहा है, तो वो स्वीप फ्री अकाउंट है, तो वो लीगल है। आई होप आपको जो है इसकी समझ आई होगी। और दूसरा, हम जो ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं, हम इसमें ICT कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, इनर सर्कल ट्रेडिंग को, इसके ऊपर हम जो है वो बड़ी डिटेल से अगले लेक्चर में बात करेंगे कि हमारे जो कोर्स कंटेंट हैं वो क्या होंगे और हमारा जो कोर्स का टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा।